देखो, पिछले वीडियो में मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं बार बार रदरफोर्ड पीरियोडिक टेबल बोल रहा था, जबकि क्या था ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसकी चर्चा बाद में करूँगा, अभी डिस्कस करूँगा, इस पर फोकस बाद में करूँगा। अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा, जाने दो, है ना। पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये मेंडलीव, तो इस पर मैं 5 मिनट कुछ बातें बोलने वाला हूँ, सुन लो। एक डायलॉग एकदम याद रखना, मेंडलीव ने, अभी तो मेंडलीव ही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या बोला इस पीरियोडिक टेबल को देने से पहले, द प्रॉपर्टी, इसको रट लेना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये मेंडलीव का बोलना था, है ना। टोटल 8 ग्रुप बनाए थे इसने और 6 पीरियड बनाए थे, 1 2 3 4, 2 मैंने लिखा नहीं है, पर ये तो मेंडलीव ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बोला गया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है ना। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करो तो प्रॉपर्टी, सोडियम को यहाँ पे नहीं लिख के इसने यहाँ पे लिखा, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस को हटा के एटॉमिक नंबर किया गया है, बस इसको हटा के एटॉमिक नंबर, समझ रहे हो। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। अगर आप लिथियम को देखो, लिथियम अगर क्लोरीन के साथ ऐसे कंपाउंड बनाता, सॉरी LiCl, तो सोडियम के साथ भी ऐसे ही बनाएगा NaCl, पोटेशियम के साथ भी ऐसे ही बनाएगा। लिथियम, अच्छा चलो, बेरिलियम अगर ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना रहा, तो मैग्नीशियम के साथ भी ऐसे ही बनाएगा, कैल्शियम के साथ भी ऐसे ही बनाएगा, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है, आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है। तो ये इसका कहना था। कोई पूछे कि मेंडलीव में खास बात क्या है भाई, तो पहली बार इसने टेबुलर फॉर्म में डाला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी टेबुलर फॉर्म में, समझ रहे हो, ये है। और क्या खास बात है, अगर आपसे पूछे कि भाई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना क्यों लोग वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए है कि आप किसी भी ग्रुप को देख के आप बता सकते हो कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कंपाउंड कैसे बनेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या किसी के भी साथ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पहली बार टेबुलर फॉर्म में इसने डाला है। इसके बाद सबसे जो इसको मैजिशियन क्यों कहा जाता है, इस पे लोग हैरान क्यों होते हैं, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, इसको देखिए और ये देखिए, उसमें ये गायब था, ये था ही नहीं, है ना। जिसको आज लोग स्कैंडियम कहते हैं ना, आप देखिए जरा स्कैंडियम कहाँ पे, इसके लिए आपको इसमें आना पड़ेगा, बी में, वो बताऊंगा, ठीक है ना। स्कैंडियम हो गया, है ना भाई, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। और गैलियम देखिए, आप इधर आ जाओ, बोरॉन वाले में देखो, यहाँ पे गैलियम है, ठीक है। ये जर्मेनियम देखना है तो कार्बन में आ जाओ, Ge है, तो उस पर मैं अभी आना नहीं चाह रहा। तो पहले आप देखो, स्कैंडियम पहले खाली था, इसको इसने क्या बोला था, ये बहुत है मैजिकल काम किया, ईका, इसको बोला इसने ईका बोरॉन। ईका का मतलब एक संस्कृत का शब्द है, मैंने आपको पहले ही बताया था। गैलियम को क्या बोला, ईका। एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम जैसा, एल्यूमिनियम जैसा। और Ge को क्या बोला, ईका सिलिकॉन, क्या बोला इसने, ईका सिलिकॉन, ठीक है। अगर मैं जरा तुम ना थोड़ा और सोचो, मेंडलीव ने 1866 में शायद पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था, ऐसा वाला 1866। और आप गैलियम, अगर मैं गैलियम का डेट देखूँ ना, तो इस पीरियोडिक टेबल में गैलियम का डेट दे रखा 1875। तो गैलियम कब डिस्कवर हुआ, 1866 में तो इसने पीटी बनाया था पीरियोडिक टेबल, और 1875 मतलब 8-9 साल के बाद ही गैलियम का पता चल गया। इसका जो दावा था, क्लेम था, वो पूरा सही साबित हुआ। तो 2-3 साल के बाद ये सब भी मिलते गए धीरे धीरे, तो पता चला कि हाँ इसने सही कहा था। तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि जो कुछ अननोन था उसके बारे में इसका जो प्रिडिक्शन था ना, वो 100% सही था। ये सबसे खास बात है कि इसको कैसे पता चला, है ना। बोला था कि कोई ऐसा चीज़ है जिसका मास अगर इसके बीच में है तो इसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की तरह होगा, ऐसा इसको कैसे पता चला। तो ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। और क्या बात है भाई, बाद में ना टोटल 6 खोजे गए 0 ग्रुप, जैसे हीलियम हो गया, नियन हो गया, तुम यहाँ पे देखो ना, नियम हो गया, आर्गन हो गया, आपको उस पर बाद में डिस्कस करूँगा, क्रिप्टन हो गया, ठीक है ना,
और जेनन हो गया, फिर रेडॉन हो गया, फिर आरएन रेडॉन हो गया, है ना। ऐसे ऐसे खोजे गए थे ये जीरो ग्रुप का। तो इसने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया। न्यू मॉडर्न वाले में भी उसके लिए अलग से बनाना पड़ा, जिसको जीरो ग्रुप एलिमेंट, कोई ये क्लेम नहीं कह सकता ये 6-7 को हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, कहीं नहीं। उसके लिए अलग से बनाओ, या तो शुरू में बना दो या लास्ट में बना दो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लास्ट में बनाया गया, लेकिन कहीं पे शुरू में भी बनाया गया, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड है तो जीरो यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए शुरू में बनाया गया। समझ रहे हो? तो ये भी बड़ी बात है कि ऐसा, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना। इसका एनामोलीज क्या, ड्रॉबैक क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ड्रॉबैक इसका बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ड्रॉबैक है वो साइंस का है, साइंस डेवलप ही नहीं हुआ था उस टाइम, तो क्या करेगा ये। तो ड्रॉबैक क्या है, एक तो आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं है, इसके टाइम पे आइसोटोप्स जैसा कोई चीज़ था ही नहीं, है ना। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था ही नहीं, जैसे हाइड्रोजन 1-1, है ना। ये देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो देखा जाए तो मास के हिसाब से तीनों अलग अलग जगह पे जाना चाहिए था, और तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो एक ही में आना चाहिए था। मास के हिसाब से इसने बनाया तो एक इसमें एक आना चाहिए था, 3 के 3, पहला, दूसरा, तीसरा। जबकि प्रॉपर्टी सेम है तो एक ही ग्रुप में आना चाहिए था, जब प्रॉपर्टी सेम है तो अलग अलग ग्रुप में नहीं आ सकता। तो ये खुद कंफ्यूज हो गया उस समय, यही था जितना था। तो आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं है इसके पास। और फिर मैंने यहाँ पे देखो इसके मास नंबर भी लिखा हुआ है। इसने तो बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन अपने रूल को ही इसने तोड़ा है। कोबाल्ट का मास ज़्यादा है, भारी होते हुए हल्की जगह पे है ना। कायदे से निकेल हल्का है तो इधर होना चाहिए, और इसको ऐसा होना चाहिए, इंटरचेंज कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कोबाल्ट का जो प्रॉपर्टी है ना इस ग्रुप में जो भी उसके जैसे है, तो इसीलिए इसने अपने रूल को तोड़ा है। भारी होने के बावजूद पहले रखा हुआ है इसने। समझ रहे हो? तो ये आप पढ़ लेना। मैं बार बार इसको बोल रहा था, गलती से बोल देता था मैं रदरफोर्ड, पर वो मेंडलीफ है, इसका पढ़ लीजिएगा। क्या करूँ, असल में 10-15 दिन से मेरी तबीयत है नहीं ठीक, है ना, हालत ख़राब। एक तो बोर हो गया हूँ ना, एक ही जगह पे एक ही चीज़। तो अब तो खैर ठीक है। तो पटना गया था, तो उसके बाद जो तबीयत ख़राब हुई, फिर तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर 1-2 दिन गांव के लिए भी जाना पड़ा, ठीक है। बड़ी दुख भरी कहानी है। एक काम करता हूँ, मैं कैमरे के पीछे जाके रो लेता हूँ पहले, ठीक है भाई। ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। देखो आपके लिए कितना मेहनत किया। पहले ये मार्केट से मैंने ख़रीद के लाया, मिल ही नहीं रहा था कहीं पे, और एक जगह मिला, वो 1000 रुपये मांग रहा था मेरे से। मैंने कहा 1000 में दो या 10,000 में, बच्चों के लिए तो ये लूँगा ही लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों के इंटरेस्ट की बात है, तो मेरे से रुका नहीं गया। तो मैं इतना महंगा लेके आया हूँ, तुम गौर से देखो ज़रा, ठीक है भाई, है ना। और झूठ मत समझना, मजाक मत लेना, तुम इसको ढंग से देखिएगा। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैंने पहले ही बोला था कि इसके डायलॉग क्या थे, कि बाद में पता चला, मेंडलीफ के बाद, कि पता चला कि वो भी मेंडलीफ के ड्रॉबैक में आता कि उसने एटॉमिक मास लिख दिया, जबकि बाद में पता चला कि सारा खेल एटॉमिक नंबर का होता है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास जो बोला था मेंडलीफ, उसमें कोबाल्ट और निकेल के ऑर्डर चेंज हो गए थे। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं है। कोई भी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो बाद में ही दिखाई देगा। कोई भी ऐसा रूल यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ है। अब जरा देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तुम गिन के देखो कितने सारे इसके ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप है तुम्हारे सामने है। देख पीरियड देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं, ठीक है भाई। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, हॉरिजेंटल है ना, इसको बोलते हो पीरियड। थर्ड पीरियड में ये सारे, फोर्थ पीरियड में ये सारे, फिफ्थ पीरियड में ये सारे। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हो ग्रुप। बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल लाइन। पहले ग्रुप में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसको पहले समझिए ढंग से ज़रा, ठीक है। अब आप देखो, फर्स्ट पीरियड 2 ही दिखाई देगा, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में गिन के देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पीरियड में देखो, इसमें भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 14 में गिन के देखो 18 दिखाई देगा, 1 2 3 18 दिखाई देंगे। इसमें भी देखो 18 दिखाई देगा। 6 में देखिए 32 एलिमेंट्स है, कैसे 1 2
यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसको गौर से देखो, ये सारे के सारे 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सारा का सारा 15 यहाँ पे आएगा। तो सबको ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा 32। मैं ऐड करता हूँ 1 2, इसको रहने दो। अच्छा चलो जोड़ लेते हैं 1 2 15 ऐड करो, 15 2 17, 1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखो इसको गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथेनाइट्स और यहाँ पे लिखा है लेंथेनम। तो यहाँ पे लेंथेनम होता है जिसकी एटॉमिक नंबर होता है 57, देख रहे हो। यहाँ पे क्या होता है लेंथेनम 57 और लेंथेनम के जैसा ये सब भी होता है इसके साथ, क्योंकि 57 एटॉमिक नंबर होता है लेंथेनम का और इन सब की प्रॉपर्टी लेंथेनम जैसा होता है, तो इसीलिए इस ग्रुप को बोलते हैं लेंथेनाइट्स ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट्स क्यों बोलते हो? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइज इन लेंथेनाइट ग्रुप इज एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनम। देखो इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। यहाँ भी टोटल 15 है एक्टिनाइड। यहाँ पे देखिए एक्टीनियम 89 जो एटॉमिक नंबर होता है एक्टीनियम का होता है, तो यहाँ पे एक्टीनियम है और इसके साथ जितने भी है ना उस सबकी प्रॉपर्टी एक्टीनियम की तरह होता है, तो इसीलिए इसका एक अलग ही ग्रुप है एक्टिनाइट ग्रुप, है ना। जैसे अब स्कूल में पढ़ते हो SMCN, है ना, कोई IITN, कोई नीटियन ऐसे होता है। तो ये लेंथेनाइट्स सारी की प्रॉपर्टी लेंथेनम जैसी होती है। 57 एटॉमिक नंबर होता है लेंथेनम का, तो लेंथेनाइट्स ग्रुप एक्टीनियम, तो इसको बोलते हैं एक्टिनाइट ग्रुप। तुम देख रहे हो ना, तो ये देखो लेंथेनाइट में ऐसे हैं, लेंथेनम के साथ 14 और हैं, एक्टिनाइट एक्टीनियम के साथ 14 और हैं। तो छठे में आप देखो 6th पीरियड में 32 एलिमेंट, 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स। और ये सब देख रहे हो, ये सब सारे समझो कि मैन मेड हैं, ये सब बनते जा रहे हैं। ये सब पीरियड, ये उसको क्या बोलते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना। एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोड़ के ये सब बनते जा रहे हैं। अगर इसमें इसको डेट दिखाओ ना तो आप देखिए ज़रा, आपको ये देखो यहाँ पे डेट आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। टेनिसाइन इसका 2016 में बना हुआ है, सोचो 2-3 साल पहले बना हुआ है। ये देखो ऑर्गेनिसन ये 2016 में, बताओ। तो ये सब अभी बन रहे हैं। आप देखिए तो ये 1969 70 1974 1976, बताओ। ये देखो ये बहुत सारे हैं, देखो। तो ये सब बनते जा रहे हैं, है ना। और बने न बने लेकिन उनको भर दिया गया है, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट। ये सब जितने भी देख रहे हो ना, ये सब बनते जा रहे हैं, ये सब, है ना। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ना तो 1955 ये सारे जो है ना रेडियो एक्टिव है। प्रोटॉन ऐड करके या न्यूट्रॉन ऐड करके ये सब बनता जाता है। तो ये सब आपको इस पर कंसिडर नहीं करना, ये मैन मेड होता है, तो इसके बारे में बात मत करो, ये छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप। तो ये सारा चीज़ें फर्स्ट पीरियड में। अब ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप उसको बोला जाता है फर्स्ट ए। सेकेंड ग्रुप सेकेंड ए, फिर आता है 13 थर्ड ए, 14 4 ए, 15 फिफ्थ ए, 16 17 और 18 को 8A भी बोलते हैं, या फिर 0 नोबल गैसेस होता, इसका ऑटर मोस्ट से है ना फुलफिल होता, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, है ना। तो ये क्लियर है। अब आप देखो तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तुम जनरली जानते हो ना कि अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा कैमरा पीछे ले जाके, कि सबका ए में वो सब आता है जिसका इनर ऑर्बिटल भरा रहता है ना। जैसे पता नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ। मान लो सोडियम का आपको पता है ना, सोडियम के क्या होता है 11 2 8 1, ठीक है। तो देख लो 1 है तो इसके पहले वाला सारा भरा हुआ है ना। तो जिसका इनर, आउटर नहीं, आउटर मोस्ट तो ये हो गया इनर, जिसका इनर ऑर्बिटल फुलफिल नहीं होता वो इसमें आता डी ब्लॉक में, है ना। हम जानते थे कि भाई जिसका बाहर वाला है ना, जैसे आप देखिए तो पोटेशियम की बात करो तो उसका 2 8 8 1 होता है, लास्ट में 1 होता है, ये फुलफिल नहीं है, लेकिन अंदर वाला तो पूरा भरा हुआ है ना। पर जो डी ब्लॉक है ना, जिसको डी ब्लॉक या बी ग्रुप का बोलते हो, है ना, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, इसका तो बाहर वाला खाली है ही, अंदर वाला भी भरा हुआ नहीं होता, है ना। इनर वाला भी जो है ना वो वैकेंट रहता है, इसीलिए वो सारा जिसका अंदर वाला होता क्या है कि सबका जो है ना आउटर मोस्ट खाली रहता है, अंदर वाला सबका फुलफिल रहता है।
लेकिन ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 ग्रुप बने हुए हैं जिनका अंदर वाला खाली रहता है। आप देखो 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8 में ये सारे आ गए। इतना आपको नहीं, आपको पता है रदरफोर्ड में 8 में भी यही सब था ना, 8 में भी यही सब था, 8 में भी यही सब था 8 में। और ये देखो 1st बी, 2nd बी, गौर से देखो, ठीक है ना भाई। ये देखिए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट उसको बोलते हो जिसका इनर ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, फुलफिल नहीं रहता है। और ए में तो उसको कहते हो जिसका इनर तो फुलफिल रहता है पर आउटर फुलफिल नहीं रहता, और जिसका आउटर मोस्ट सारे ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं, है ना, भरे रहते हैं इलेक्ट्रॉन से, उसको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हो। तो तुम फर्स्ट वाले को देख रहे हो, फर्स्ट वाले को, है ना, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। आपको 20 तक आपको खाली कैल्शियम तक पता करना है, और मैं पहले ही बता चुका। पर हमारे टाइम पे रटने का तरीका भी अलग अलग होता था, है ना। देख रहे हो उसको, हमारी लीना कब्र से फरार। रुको थोड़ा कैमरा पीछे ले जाता हूँ, पहले सुन लो पहले, है ना। पहले ये इसको बोलते हो, फर्स्ट वाले को बोलते हो अल्कली, अल्कली ग्रुप। अल्कली उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन या वाटर से रिएक्ट करके अल्कली देता है, बेसिक बनाता है। बेसिक पता है ना, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल। 17 ग्रुप को बोलते हो 7th, इसको बोलते हो हैलोजन। हैलो का मतलब होता है नमक, जेन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्म। तो मेटल के साथ नमक बनाता है, ये अभी बता देता हूँ, लिख देता हूँ। और इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। अब थोड़ा कैमरा पीछे ले जाके आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। देख रहे हो फर्स्ट वाले को, जो फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ मैं लिख दूँ फर्स्ट ग्रुप, है ना, जिसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैस्मियम, फ्रेंसियम, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। इसको हम लोग रटते थे पुराने ज़माने में, हमारी लीना कब्र से फरार। अब तुम देख लो, हमारी लीना कब्र से फरार, है ना। हमारी तुम देख रहे हो ना, लीना LI, सोडियम इधर, कब्र, और BR को RB, है ना, से फरार, ऐसा कुछ बोल देते थे। तो ये सब रटना नहीं है। सेकंड में भी अजीब सा था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब देख लो अजीब सा है, ठीक है। थर्ड में बी वाला तो आपको पढ़ना है नहीं, हमने इसके भी बना रखे थे। बी में होता था बाल, देख रहे हो ऐसे बाल, BAL, B फॉर बोरॉन, A फॉर एल्यूमिनियम, बाल गंगाधर तिलक, नहीं बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर। ये आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं, पर मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बाल गंगाधर इन तिलक, देख रहे हो, BAL, बाल गंगाधर इन तिलक। और ये सब आपके लिए है नहीं, क्योंकि ये सब मैन मेड है, तो इसको अभी फ़िलहाल भूल जाओ। ये जो भी है वो भी आपको नहीं पढ़ा, फिर भी देख लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब इसको देख रहे हो, चले शिव, है ना भाई, चले शिव जी संग पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। वेरी गुड। देख रहे हो उस, इसको देखो, इस वाले को, ओ, है ना, ओ, उस से टेपो, ऐसे ना, टेपो का मतलब नकल कर लो, टेप लो, नकल कर लो, उससे टेपो, ओ, उस से टेपो। क्लियर है? तो ऐसे ही चलता था, और क्या। देखो जरा, इसका तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फूलों में, देखिए जरा, फूलों में कलियों में बहारों में आई आंटी, फूलों में कलियों में बहारों में आई आंटी। और इसका तो कुछ ऐसा था ना, हीना, नीना और करीना, ठीक है ना। कुछ ऐसे ही था भाई, जाते रहना, कुछ ऐसे, आप खुद बना लेना, हीना, नीना और करीना जाते रहना, कुछ भी ऐसे ही, है ना भाई। तो आप देखिए फर्स्ट ए,
ये याद रखना, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो अल्कली, इसको बोलते हो अल्कली, जिसमें मैंने लिखा था हमारी लीना कब्र से फरार, ठीक है भाई, अल्कली। इसको हाइड्रोजन को अगर छोड़ दो ना, तो हाइड्रोजन तो अगर मैं कहूँ कि थोड़ी सी बुराई कर लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो हाइड्रोजन अभी भी लापता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जगह अभी भी, क्योंकि आप देखो किसके साथ रखा है इसने, फर्स्ट के साथ रखे, इसमें सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल है पहली बात तो। ये हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, H2 लिखते हैं, लिथियम को कभी ऐसे लिखते हुए देखा है, मेटल्स को कभी ऐसे लिखते हुए देखा है, हाइड्रोजन को लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं अलग है, ठीक है ना। अब ये देखो H2O ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, न्यूट्रल पानी बनाता है, जबकि आप ये देखो ये क्या होता है बेसिक, K2O ये क्या होता है बेसिक। तो इसका जो ऑक्साइड होता है ना फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक इन नेचर होता है। जरा देखना, जरा मैं लिख दूं यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है ना, आर बेसिक इन नेचर। और आपको पता है कोई भी बेस जो पानी में सॉल्युबल होता है उसको हम बोलते हैं अल्कली, तो इसका जो बेस है वो अल्कली नेचर का होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। आपको याद है ये बातें याद है रे, जो बेस पानी में घुल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं अल्कली, तो ये अल्कली नेचर का होता है, इसलिए इसका ग्रुप का नाम क्या है अल्कली। ये किसकी बात करो, फर्स्ट ग्रुप की बात करो, फर्स्ट ग्रुप, वर्टिकल वाले को बोलते हो ग्रुप, हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हो पीरियड। सेकेंड ग्रुप इसको बोलते हैं अल्केलाइन, अल्केलाइन का मतलब वही हो गया अल्कली, अल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ के क्रस्ट में मिल जाता, अर्थ के क्रस्ट में मिल जाएगा, है ना, अर्थेलाइन अर्थ मेटल, है ना भाई। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे है ना कन्या सुंदर बाप राजी, दफा हो जाओ, ठीक है। ये देखो, अब ये देखिए इसको, थर्ड ये भी मेटल्स हैं, फोर्थ यहाँ से नॉन मेटल शुरू हुआ, हालांकि इसको मेटलॉइड्स कहते हैं पर छोड़ दो अभी, ये यहाँ से नॉन मेटल शुरू हो जाता है ना, ऑफिशियली ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। कैल्शियम ये सारा देख रहे हो, ये देखो ये सारा है ना, इसको मैंने एक बोला था ना, चले शिव जी संग पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, उससे टेपो, है ना, फूलों में कलियों में बहारों में आई आंटी, है ना। ये देखो हीना नीना और करीना, जाते रहना कुछ भी कर लेना रट लेना, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, 20 तक आपको कैल्शियम तक पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 7th ए है ना, 7th ए इसको बोलते हैं हैलोजन, इसको बोलते हैं हैलोजन। हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जैन मतलब होता है फॉर्मिंग या प्रोडक्शन, है ना। तो ये जो सॉल्ट है ना, ये जो हैलोजन है 7th ए एलिमेंट्स, जिसमें आपको पता है ना 7th ए एलिमेंट्स में क्या क्या आता, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सारे आते हैं, ठीक है, प्लस मेटल्स इक्वल टू क्या होता है सॉल्ट, इसलिए उस ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। और ये तो 0 ग्रुप है, 18 ग्रुप, ये किसी से रिएक्ट करता नहीं है। हीलियम फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए संघर्ष करता है, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्टेबल होता, नोबल गैस में आता, ठीक है ना। बाकी के सब के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हैं भी, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो अभी भी सस्पिशियस है, कोई कह रहा है कि यहाँ होना चाहिए इनके साथ, कोई कह रहा है यहाँ होना चाहिए, तो बेस्ट यही है कि यहीं पे रख दिया, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, जो रदरफोर्ड में जो साइंस की वजह से रदरफोर्ड का जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, फिर से रदरफोर्ड बोल रहा हूँ, देखो कितना अजीब सा बात है, जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉब्लम आ रहा था ना मेंडलीफ, उसका कुछ सॉल्व हो गया। जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब एडजस्ट किया गया, तो इसमें क्या था, आइसोटॉप्स के लिए बड़े आराम से जगह मिल गया, है। अब जैसे देखो 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन यहाँ पे सारे इसी में आ गए, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, मास नंबर के हिसाब से नहीं है। एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है ना, तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है सब इसी में आएगा।
तो देख रहे हो इसकी प्रॉपर्टी सेम हो गई कि नहीं। कार्बन का देखो 12 6 12 एंड कार्बन का देखो 6 14, दो होता है, तो एटॉमिक नंबर 6 ही है, तो कार्बन केवल यहीं पर आएगा। तो ये जो आइसोटोप्स का जो प्रॉब्लम था ना मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, इसमें बिल्कुल सॉल्व हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। तुम देख लो इसको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, समझ रहे हो बात को। ये देखिए है ना, टेबलर फॉर्म में है, बड़े काम का है। लेंथेनाइड्स ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 15th एलिमेंट है। पहला कौन सा, लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। सबकी प्रॉपर्टी लेंथेनम जैसी होती है, तो इसका एक अलग ही ग्रुप बन गया है ना, लेंथेनाइड्स ग्रुप, ठीक है ना। एक्टिनाइड्स ग्रुप, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्टिनियम की तरह, तो इसको आप अच्छे से आप पढ़ लेना है ना। इस वाले को क्या बोलते हो, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। कितने सारे पीरियड है, 7th पीरियड है। अब ग्रुप कितने सारे हैं, 18th ग्रुप हैं। इसको बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है ना। देख लीजिए आप, इसका जो इनर ऑर्बिटल है वो फुलफिल नहीं रहता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता, तुम देख लो, ठीक है ना। और कुछ बताने के लिए है क्या इसमें, इसको हाँ एक चीज़ और देखिए आप, बोरॉन सिलिकॉन, ये जो सीढ़ी जैसे बन रहे हैं ना, ये देखो सीढ़ी जैसे जो बन रहे हैं, सीढ़ी जैसे है ना, ये इसको बोलते हैं मेटोलाइट्स। ना तो ठीक से मेटल है और ठीक से नॉन मेटल भी नहीं है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हो, मेटोलाइट्स। बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, क्लियर है। आपको याद है जो मेंडलीफ ने बनाया था, मेंडलीफ, स्कैंडियम उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो स्कैंडियम थर्ड बी, तो स्कैंडियम की क्या बोल गया था, बोरॉन, क्योंकि ये थर्ड ए में था। या आपको याद है ए और बी दो, तो बोरॉन इसको बोला था एका बोरॉन, याद है आपको, एका बोरॉन है ना। अब आप ये देखिए जर्मेनियम, इसको क्या बोला था, एका सिलिकॉन। जर्मेनियम को क्या बोला गया था, एका सिलिकॉन। गैलियम को देखो, इसको क्या बोला गया था, एका एल्यूमिनियम। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसा बोला गया था, देखो आप, है ना। तो बाद में डिस्कवर होता गया, ये सारी चीज़ें मिलती गई। फर्स्ट वाले को आप क्या बोलते हो, है ना, हमारे लीना कब्र से फरार, इसको आप बोलते हो अल्कली ग्रुप, इसको अल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको 7th को क्या बोलते हो, 7th को बोलते हो हैलोजन, और 8 को क्या बोलते हो, जीरो, ठीक है। इतना महंगा पीरियोडिक टेबल 1000 रुपये का मैं बर्बाद कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, है ना, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, देख लो। तो ये याद रहेगा आपको। और आप देखिए फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फिर फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, 7th में 32, है ना, ठीक है। नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, ठीक है। सोडियम, अल्कली, ये सब बोल चुका हूँ, अल्केलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन। फर्स्ट वाले को बोलते हो फर्स्ट ए, सेकंड वाले को बोलते हो सेकंड ए, इसके बाद 13th को बोलते हो थर्ड ए। थर्ड ए ये नहीं है, थर्ड भी है, 13th ए। 14th वाले को बोलते हो फोर्थ ए, 13th वाले को बोलते हो थर्ड ए, 14th को बोलते हो फोर्थ ए, 15th ग्रुप को बोलते हो फिफ्थ ए, 16th ग्रुप को बोलते हो 6 ए, 17th ग्रुप को बोलते हो 7 ए, 18th को बोलते हो 0। बस आप ये याद रखना। इस पे जो कल बहुत इंपॉर्टेंट साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा उस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब इससे कोई चीज़ डिलीट नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 1 2 1, अच्छा इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर, तो इस बार मुझे लगता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसका वेट बढ़ गया फिर तो। और 1 मार्क्स के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक साइज, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।